हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने फैक्टराइजेशन देखा था एक्सरसाइज 3B का, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने वो तमाम क्वेश्चन लिए थे जो आपके है ना डाउट होते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि जो ऑनलाइन जो हम सभी बच्चे पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे है ना, उन लोग में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है क्वेश्चन पूछने के दरमियान, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछ पाएँ या कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं। तो मैंने खुद से वो सारे क्वेश्चन ले लिए थे एक्सरसाइज के भी, और सारे एग्जाम्पल को भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम लोग एक नया चैप्टर की तरफ, एक नए एक्सरसाइज की तरफ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3C, जो कि RS अग्रवाल से होगा। और वहाँ पे आप हमसे अभी पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग पहले उसकी बेसिक समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखेंगे, और फिर हम लोग, ठीक है ना, MCQ की क्वेश्चन जब आएंगे तो कैसे कितना तेज़ी से हम लोग क्वेश्चन बना सकें वो भी तरीका सीखेंगे। तो आइए एक एक कर पहले आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक का, है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है ना फ्रेंड्स, जिसका जनरल फॉर्म, अगर जनरल फॉर्म की मैं बात करूं तो ये रिप्रेजेंट होता है ax² + bx + c से, ठीक है। वेयर याद रखिएगा कि a का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ a का वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये bx + c बचेगा, और यहाँ x का पावर कितना है दोस्तों 1, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा, ना कि क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक है इसका मतलब कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, और डिग्री किसको कहते हैं तो आप जानते हैं कि सर डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सर x का मैक्सिमम पावर 2 है, x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसलिए इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब चूंकि ये डिग्री 2 है ना, डिग्री 2 होने की वजह से आप आगे चलकर 10th में पढ़ेंगे सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, तो आप बोलेंगे सर 2, है ना। दूसरा सर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना निकलेगा ऐसे एक्सप्रेशन का, तो आप पढ़ेंगे सर 2। तीसरा सर नंबर ऑफ़ रूट्स बता दीजिए ना, तो नंबर ऑफ़ रूट्स कितने होंगे 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत दोस्तों। चौथा कि सर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितने निकलेंगे, तो वैल्यूज़ भी 2। तो ये तीनों चारों चीज़ जो है ना दोस्तों सेम है, क्या है, सेम। तो कहीं भी अगर आपको नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन बढ़े तो भी 2, नंबर ऑफ़ जीरोज़ बोले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का तो भी 2, नंबर ऑफ़ रूट्स बोले तो भी 2, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बोले तो भी 2। इसका मतलब इसको जब आप इक्वेट करेंगे ना 0 के बराबर, तो 2 सॉल्यूशन निकल कर आएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x में है तो x का 2 वैल्यूज़ आएगा, अगर ये y में रहता तो y का 2 वैल्यूज़ आता। आप बात समझ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन आता, ठीक है। तो आगे आप 10th क्लास में जब मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आप समझेंगे। अभी फ़िलहाल आपको सर हमको इस एक्सप्रेशन को, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमको क्या करना है, फैक्टराइज़ करना है। अगर हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज़ करना है तो आप सीखेंगे मेरे साथ कि सर कैसे इसको फैक्टराइज़ करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो, है ना। बस वीडियोस पे अपना प्यार ज़रूर दिया कीजिए ताकि हमें लगे कि नहीं चलिए कुछ लड़के सीरियस हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊँ, लेकिन जो भी बच्चों को पढ़ाऊँ वो जेन्युइन रहे, ठीक है ना। जो मेरे वीडियोस पे लगातार कमेंट करता रहे, लगातार वो एक्टिव रहे, ठीक है ना। अगर आप इस बेल आइकन को नहीं दबा रखे हैं दोस्तों, इस बेल आइकन को अगर आप लोग नहीं दबा रखे हैं तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल कर रहे हैं, है ना। इस बेल आइकन को यूट्यूब पे कहते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है ना। और ये उन्हीं लोग को मिलेगा जिसने हमारे चैनल, ठीक है ना, ई गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको सब्सक्राइब करना है और फिर इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है फॉर ऑल के लिए, ठीक है ना, ताकि जब वीडियो अपलोड होगा ना तो आप क्या देखेंगे कि मेरे चैनल के लोगो पे एक ब्लू कलर का इस तरह से लोगो क्रिएट हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये चैनल पे कोई भी एक नया वीडियोज़ आया है। अब वो 9th का है कि 10th का है, जब वो खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये ज़रूर आप लोग ऑन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आइए सीखते हैं। सर ये हुआ जनरल फॉर्म। अगर इस एक्सप्रेशन को हमको फैक्टराइज़ करना है ना,
तो सबसे पहले अरेंजमेंट याद रखिएगा, सबसे पहले हायर पावर, फिर लोअर पावर और तब कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसको स्क्वायर का टर्म कहते हैं, स्क्वायर का टर्म कहते हैं, एकदम मेरी लैंग्वेज में सीखिएगा, स्क्वायर का टर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे एक्स का टर्म मेरी लैंग्वेज में, और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है वो समझिएगा, है ना। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना दोस्तों। अगर ये चीज़ अगर मैं समझा रहा हूँ, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा फैक्टराइजेशन में, खासकर जो कमज़ोर बच्चे हैं। रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि सर अगर पहला नंबर प्लस में है, दूसरा नंबर प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। पहला नंबर प्लस में है, दूसरा नंबर माइनस में है सर, तो आंसर माइनस में आएगा। पहला नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर प्लस में है, तो भी आंसर माइनस में आएगा। पहला नंबर माइनस में है और दूसरा नंबर माइनस में है, तो भी आंसर प्लस में आएगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं सर, जब भी सर दोनों का दोनों पॉजिटिव हो, दोनों का दोनों नेगेटिव हो, कहने का मतलब सेम साइन हो, तो आंसर ऑलवेज क्या चीज़ में आ रहा है, आपका पॉजिटिव में आ रहा है। और कहीं अगर दोनों का दोनों सर अपोजिट साइन हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस, दोनों क्या है, अपोजिट साइन है, तो आंसर जो है अपोजिट साइन कहीं भी दिखा, आप आंख बंद करके लिखेंगे सर, आंसर नेगेटिव में आएगा। ये था बेसिक बात। ठीक है, अब यहाँ से मैं फिर आपको और कुछ इलाबोरेट करूँगा, समझाऊँगा, समझिएगा ध्यान से। ठीक है ना। सारे लोग बच्चे लोग मज़ा लो भाई, है ना। जो ऑफलाइन हमसे नहीं पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन मैं जब जब वीडियोस लेकर आऊँगा आप लोगों को सिखा कर ही जाऊँगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे बकवास बातें कम होती है और पढ़ाई की बातें ज़्यादा होती है। ठीक है, बशर्ते ये कभी मत सोचिएगा कि सर इस ई गुरुकुल अकेडमी पे बच्चे बहुत कम हैं, क्योंकि मैं अभी नया नया हूँ और रेगुलर में रहता नहीं हूँ। अगर जिस दिन मैं रेगुलर आ गया, है ना, तो पूरे समझिए कि पढ़ाई वर्ल्ड में 8, 9, 10 के सिचुएशन में हम बता रहे हैं आपको, तो हल्का मचा देंगे। ठीक है ना। और आप देख लीजिएगा कि आपके स्कूल की टीचिंग जो भी करा रहे हैं और जो मैं टीच करा रहा हूँ, आपको बहुत फ़र्क दिखेगा, बहुत फ़र्क दिखेगा। ठीक है ना, लेकिन मैं रेगुलर नहीं हो पाता हूँ, इस वजह से आप लोग से मैं उसके लिए सॉरी कहूँगा। ठीक है, लेकिन जिस दिन रेगुलर हो गया, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ने के ये सब हम नई चक्कर में रहते हैं कि सब्सक्राइब करा, कोई सब्सक्राइब नहीं किया, कोई अनसब्सक्राइब कर दिया तो कर दिया, वो अपना जीवन खुद लेके गया। ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान से। सर सेम साइन रहेगा, दोनों पॉजिटिव, अपोजिट साइन रहेगा तो सर निगेटिव। सबसे पहले क्या करना है, अब मेरी लैंग्वेज में आपको सब टर्म पता हो गया ना सर, इसको कहते हैं स्क्वायर वाला टर्म, इसको कहते हैं एक्स वाला टर्म, इसको कहते हैं कांस्टेंट वाला टर्म। अब यही मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म के साथ साइन के साथ गुना करना है। पहला स्टेप में लिख रहा हूँ एक बार समझाने के लिए। स्टेप 1, स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से गुना करो साइन के साथ, साइन के साथ। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा है ना, गुना करने के बाद जो आया, गुना करने के बाद जो आया उसको इस तरह से, है ना, उसको इस तरह से ब्रेक करो, है ना, ब्रेक करो या तोड़ो, ताकि, है ना, जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला टर्म मिले, बीच वाला टर्म मिले। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? ये था आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है ना, ग्रुप करना है आपको दो टर्म को एक साथ, दो टर्म को एक साथ क्या करेंगे आप, ग्रुप करेंगे। चौथा स्टेप में कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, कॉमन टर्म निकालेंगे, याद रखिएगा, कॉमन टर्म निकालेंगे। और फिर लास्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप आराम से इस चीज़ों को पहले ध्यान से आप एक बार बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है
उसको बाकायदा कॉपी पे राइट डाउन करें और एक बार वीडियो को पॉज कर कर ये पॉइंट और ये 4 पॉइंट आप आराम से दिमाग में पहले 2-3 बार पढ़ें। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा तो आप पेन पेपर छोड़कर पहले सारे क्वेश्चन को आराम से मेरी बातों को सुनते हुए वीडियोस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। मैं कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है ना। जब तक मैं पूरा एग्जाम्पल नहीं डिस्कस करवा के आपको मजबूत कर देता हूँ, आप लोग एक्सरसाइज में एंट्री नहीं कीजिएगा। रहा बात एनसीईआरटी का, तो फैक्टराइजेशन जब मैं कंप्लीट करवा दूंगा उसके बाद मैं फिर आपके पास एनसीईआरटी में आऊँगा और जो 4-4 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन का जो हलवा दिया रहता है ना, उसको ऐसे ऐसे करके उड़ाते चलेंगे, ठीक है। तो आप कभी ना घबराएं कि सर मेरा ये बुक से पूछ रहा है एग्ज़ाम में, मेरा वो बुक से पूछ रहा है। अरे सब मैं करवा दूँगा। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट। एक बार अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो दुनिया का कोई भी किताब से क्वेश्चन बनाओ ना, तुमको कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो ये अपना टाइम लो 2 मिनट, उसके बाद मैं इसको रब करूँगा और फिर आपको क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब आप लोग सभी लोग पेन पेपर छोड़कर बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है ना। मैं हर टाइप का क्वेश्चन लूँगा, जब तक आपको मैं सिखा ना दूँ, है ना, तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए सारे कमज़ोर बच्चे, एवरेज बच्चे और जो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है ना, वो भी हमें कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। सर सबसे पहले देखिए, स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म, कांस्टेंट टर्म। सर सीक्वेंस सेम है, सीक्वेंस सही है, पहले से ऑलरेडी अरेंज है, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर सीक्वेंस गड़बड़ रहता तो पहले स्क्वायर का टर्म लिखोगे, फिर एक्स का टर्म लिखोगे और फिर कांस्टेंट टर्म लिखोगे। मैंने क्या बोला सर? पहले स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से गुना करो। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। बोलो आंसर प्लस में आएगा? बिल्कुल सर। गुना करने के बाद क्या आया? 18x² प्लस में आएगा ना। अब इसको क्या करना है? तोड़ना है, स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। सेकंड स्टेप इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद हमको बीच वाला टर्म मिलना चाहिए, ठीक है सर। अब देखो सर कैसे तोड़ें इसको, कैसे ब्रेक करें? तो भाई टेबल याद होना चाहिए। तो जिस लड़के को अगर 9th में पढ़ रहे हैं, अगर वो 20 तक का टेबल याद नहीं रखे हैं, तो कृपया करके अगर इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना तो 20 तक के टेबल आपको कंठस्थ होने चाहिए। अब 18 पूछो अपने मन से किस किस टेबल में आता है। तो एक लड़का बोला सर 2 9 जा, एक लड़का बोला सर 3 6 जा, एक लड़का बोला सर 6 3 जा, एक लड़का फिर से बोलेगा सर 9 2 जा। नहीं, तो इस तरह से लड़के फिर बोलेगा सर 18 1 जा, 18 भी होता है ना। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ थे जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब देखो सर 2 में 9 जोड़ोगे तो 11 आएगा, यहाँ 9 है, ठीक है, हटाओ भाई। 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ लाना है 9, इसलिए पहला है कैंसिल। सर 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 मिल रहा है ना दोस्तों? नहीं, और 6 में 3 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, लेकिन जोड़ने से ही मिल गया। यहाँ पे जोड़ने से 9 मिल रहा है, तो इसको होल्ड करेंगे। ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ भी 6 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। लेकिन 9 और 2 फिर से 11, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये नहीं हो सकता है। 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, और 18 में से 1 घटाएंगे तो 17, जबकि यहाँ लाना है 9, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब कोई लड़के या तो ऐसे तोड़ें या तो फिर ऐसे तोड़ें, दोनों का आंसर आएगा। तो हम ऊपर वाला ही उठा लेते हैं, ठीक है। अब लाना है कितना दोस्तों? 18 ना। तो आप यहाँ पे x चिपका दीजिए और यहाँ पर भी x चिपका दीजिए। तो देखिए, तो अगर इन दोनों टर्म को जोड़ेंगे 3x + 6x कितना मिलेगा? 9x। और 3x को अगर 6x से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 18x²। इसका मतलब सर एकदम सही बता रहे हैं। अब इसी को उठा के यहाँ पे लिख देना है, लेकिन प्लस के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ गुना की जगह पे क्या लिखेंगे? प्लस। तो 3x + 6x + 18। अब मैंने तीसरा स्टेप में क्या बताया सर कि दो टर्म को ग्रुपिंग करेंगे। इन दोनों टर्म को एक साथ ग्रुप कर दो और इन दो टर्म को एक साथ ग्रुप कर दो। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो। सर कॉमन क्या है? x कॉमन है ना, तो x निकालें। यहाँ 2 x था, एक x निकल गया, एक x बचा, प्लस है तो प्लस दोगे, 3 है तो 3 दोगे, एक x था, एक x निकल चुका, कुछ नहीं बचा सर, प्लस। सर इन दोनों में कॉमन क्या है? तुम बोलोगे सर 6 कॉमन है, तो यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा? 3। अब फिर से देखो x + 3 यहाँ भी और x + 3 यहाँ भी। ब्रैकेट के बाहर तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म फिर से कॉमन। तो याद रखना जीवन में कि सर क्वालिटी का जब तुम फैक्टराइजेशन करोगे ना, ठीक है,
जैसे ही तुम फैक्टराइज करके कॉमन निकालोगे तो सर जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है फर्स्ट टर्म में वही तुम्हारा कॉमन सेकंड टर्म में आना चाहिए। अगर जिस लड़का या लड़की का ऐसा नहीं आ रहा है इसका मतलब वो गलत बना रहा है। ठीक है, कॉमन आएगा ही आएगा यहाँ पे सेम टर्म। तो फिर से यहाँ से कॉमन निकाल लो x + 3 और यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 6 एंड दिस इज़ योर आंसर। ये सिंपल सा लॉजिक था, कोई बात नहीं। बहुत लड़के को या लड़कियों को नहीं समझ में आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वीडियोस को बार बार आप लोग रिवाइंड कर कर देखिए, आप ज़रूर सीखेंगे, है ना। अगर पढ़ने वाला लड़का रहेगा, पढ़ने वाली लड़की रहेगी, सीखेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। सर x² को पहले हम कांस्टेंट वाले टर्म से गुना करेंगे मेरी लैंग्वेज में। तो सर ये प्लस है, ये माइनस में, अपोजिट साइन के साथ दिखा माइनस में आएगा, अपोजिट साइन माइनस आएगा। सर 24 है, यहाँ पे 24 लिखेंगे और x² से गुना करेंगे तो 24x² आएगा। अब इस 24 को तोड़ो, जिसको जो टेबल आता है लिखो पहले। सर 3 8 जा, कोई बोलेगा सर 2 को 12 से गुना करेंगे तो भी आएगा, कोई बात नहीं। एक लड़का बोला सर 6 4 जा, है ना। अगर 3 के टेबल में 8 आता है, 3 8 जा 20, तो 8 3 जा 24, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए कोई एक टेबल लिखना है, या तो 3 का टेबल 8 बार पढ़ो या 8 का टेबल 3 बार पढ़ो। जैसे यहाँ 2 12 जा 24 होता है तो 12 2 जा भी 24 होता है, इसलिए बार बार लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। शुरुआती हमको समझाना था इसलिए सब आपको समझाएं। अच्छा सर 6 4 जा 24, तो 4 6 जा भी 24 होता है, लेकिन फिर दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम ही नंबर है ना, ये इधर आ जाएगा ये इधर चल जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ दो। और आगे पढ़ो। सर एक 24 1 जा 24 भी होता है, ठीक है ना। अब ये देखो 4 पैटर्न मिला जिसमें गुना करने पे 24 आना चाहिए, आ भी रहा है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि सर जोड़ने या घटाने पे बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। ठीक है, देखो तो 8 में से 8 और 3 जोड़ो तो कितना था 11, लेकिन यहाँ लाना है 5। सर जोड़ने से तो नहीं आया, घटा कर देखो तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, इसको होल्ड पे रखो, ठीक है ना, क्योंकि 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ रहा है। सर 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, जबकि यहाँ क्या लाना है 15। नहीं सर घटाने पे देखो तो 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा ना, यहाँ लाना है क्या 5, ये भी नहीं होगा, ये मेरा नहीं हो सकता है। सर 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, जबकि लाना है 5, और 6 में से अगर 4 को घटाएंगे तो आएगा 2, सर ये भी नहीं हो सकता है। सर 24 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 25, लेकिन यहाँ तो 5 लाना है, और 24 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 23, ये भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही मेरा आंसर हुआ। अब अगर ये मेरा आंसर है तो ध्यान देना जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये सारे ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, सर यही मेरा आंसर होगा कि 3 8 जा 24, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब देखो इस टर्म के बगल का साइन देखो क्या है, प्लस। अगर ये प्लस है इसका मतलब बड़े नंबर को प्लस में रखना और छोटे नंबर को माइनस में रखना है। ये कब होगा, जब तुम्हारा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इसका मतलब आंसर जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा ही होगा, तभी तो गुना में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। बात आपको मैंने बता रखा है कि सर अपोजिट साइन कभी भी रहेगा तो आंसर माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे ही क्यों प्लस में रखें सर, क्योंकि ये जो हमको लाना है घटा के ना वो प्लस में चाहिए, तो बड़े वैल्यू को प्लस में रखोगे तभी तो सर 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5। और कोई लड़का कहेगा सर -8 + 3 कर देंगे तो क्या बचेगा -5। तुम ही सोचो यहाँ -5 लाना है, नहीं ना, इसलिए बड़े वाले नंबर को प्लस में रखेंगे, छोटे वाले नंबर को माइनस में, और x चिपका दो। अब इसी चीज़ को यहाँ लिखो, लेकिन गुना का चिन्ह हटा के प्लस में करके लिखना। तो x² माइनस का 3x प्लस का 8x माइनस का 24, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए। अब बहुत सारे लड़कों का ये डाउट होता है सर क्या मैं पहले 8x नहीं लिख सकता था और -3x को बाद में लिखता, तो सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को आगे लिखो किसी को पीछे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं दिखा दूंगा ऐसे। सर यहाँ से कॉमन क्या आया x, तो यहाँ ये 2x में से 1x निकला तो 1x बचा, माइनस है तो माइनस दिए। सर 3x है ना, उसमें से x आप निकाल चुके तो खाली क्या बचा 3। सर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दो। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो तुम बोलोगे सर 8 कॉमन है। और जिस लड़के को नहीं समझ में आता है क्या कॉमन आ रहा है ना, तो यही चीज़ वहाँ पे लिखो, यही चीज़ उठाकर यहाँ लिख दो। और अब देखो तो 8 गुना x करोगे तो 8x आएगा, और 8 गुना -3 करोगे तो क्या आएगा -24। बात समझे या नहीं समझे? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब यहाँ भी x -3, यहाँ भी x -3, तो बोलो x -3 कॉमन, यहाँ पे बच गया x, यहाँ बचा प्लस का 8, और यही फाइनल आंसर हुआ। अब और में देख लो, कोई लड़का कहता सर हम +8x को पहले लिखते तो क्या होता, कुछ नहीं होता यार, है ना, -3x को बाद में लिखते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। अब यहाँ से कॉमन क्या है ना,
देखो ध्यान से x कॉमन है तो x प्लस 8 आएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन है, तो कभी भी तीसरा टर्म अगर निगेटिव में रहता तो हम बोलते हैं कि माइनस भी कॉमन है, ठीक है। तो माइनस कॉमन और प्लस 3 कॉमन, तो हम क्या बोलेंगे, आज के बाद से मेरी लैंग्वेज बोलना -3 कॉमन। माइनस के साथ अगर कोई नंबर कॉमन है तो वो बोलोगे। अब -3 कॉमन है सर, तो यहाँ x था तो x लिखिए, ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन निकाले हैं। और 3 के टेबल में 24 कितने बार में, 8 बार में। और नहीं समझ में आता है तो यही टर्म को उठा के यहाँ चिपका दो, बात समझे। और देखो अब गुना कर कि ये ऊपर वाला टर्म मिल रहा है कि नहीं, -3 इंटू एक्स -3x माइनस प्लस -3 8 जा 24, एकदम सही है ना। अब सर यहाँ भी x प्लस 8, यहाँ भी x प्लस 8, तो फिर से x प्लस 8 कॉमन हो गया और यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -3। बोलो तो सर, है ना, इसमें और इसमें कोई अंतर है? यहाँ भी वही टर्म है, यहाँ भी वही टर्म है, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे सर ये तो पहले लिखा हुआ, अरे भाई तुम ही बताओ 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, क्या रिजल्ट अलग अलग आएगा कि एक ही आएगा? समझ गया ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे बताइए, ध्यान देना, लिखने का टाइम देंगे इसलिए घबराओ नहीं, पहले समझो, ठीक है। सर यहाँ समझने के लिए आए हो, समझो। सर स्क्वायर वाले टर्म को पहले कांस्टेंट के साथ गुना कीजिए, तो रफली हमने गुना किया तो हमने पाया सर 21x² आया, माइनस का 21, क्यों, क्योंकि साइन अपोजिट है, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा। शुरुआती में ही मैंने कॉन्सेप्ट दे रखा है, जब सेम साइन रहेगा तो आंसर प्लस में, अगर अपोजिट साइन आएगा तब ये माइनस में होगा, बात समझ रहे हो ना। अब इस 21 को स्प्लिट करना इस तरह से कि सर जोड़ने घटाने पे हमको क्या मिलना चाहिए, माइनस का 4x मिलना चाहिए, मतलब 4 मिलना चाहिए। तो अब तुम पहरा पढ़ो ना, कहोगे सर 3 7 जा, एक लड़का बोलेगा 7 3 जा भी तो होता है, तो भाई एक दोनों में से कोई एक लिखो, समझ में आ रहा है, या तो 3 7 जा लिखो या तो 7 3 जा लिखो, दोनों एक ही चीज़ है इसलिए। अच्छा सर और किसी टेबल में 21 आता है क्या, तुम बोलोगे हाँ सर 21 जा 21, तो देखो सर 21 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, जबकि लाना है 4, कभी नहीं पॉसिबल है। अगर 21 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 20, जबकि लाना है कितना 4, तो ये हो नहीं सकता सर। अब देखो 3 में 7 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 10, जबकि लाना है कितना 4, तो घटा कर देखो, बड़े नंबर में से हमेशा छोटे नंबर घटाना, 7 में से 3 घटेगा तो क्या मिलेगा 4, इसका मतलब यही फैक्टराइजेशन है सर, समझ गया। तो ये फैक्टर इसका निकल के आ गया 3 इंटू 7। अब मैंने क्या बोला, मिडिल टर्म का आगे का साइन देखो क्या चीज़ में है, माइनस में। अगर ये माइनस में तो जो बड़ा नंबर रहेगा वही इसका साइन होगा। अगर जैसे यहाँ पे प्लस था तो जो बड़ा नंबर था वो प्लस में था, अब यहाँ साइन माइनस में, तो जो भी बड़ा नंबर होगा उसी का साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस और यहाँ भी एक्स चिपका दो, एक्स यहाँ भी चिपका दो, बात खत्म, ठीक है ना। अब इसका फैक्टराइज हो गया x² माइनस का 3x माइनस का 7x माइनस का 21। याद रखना कभी भी गुना में करके मत लिख देना यहाँ पे, यहाँ माइनस में करके लिखना, ठीक है। ये प्लस में होगा तभी तो होगा, देखो ध्यान से, -7x में से +3x जाएगा सर, तो माइनस का 4x बचेगा, बिल्कुल सर, प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21, x गुना x² इसका मतलब सर बहुत बढ़िया। अब कॉमन निकालने की बारी आ गई थर्ड स्टेप में, इन दोनों में से बोलो कॉमन क्या है, x, और इन दोनों में से कॉमन क्या दिखा, थर्ड टर्म फिर से माइनस दिखा, तो हम बोलेंगे माइनस के साथ 7 भी कॉमन, और इसको उठा के लिख दो। अब देखो तो चेक कर क्या ऊपर वाला टर्म मिल रहा है, माइनस को जब -7 को जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 7x, और फिर माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21, इसका मतलब बिल्कुल सर सही है, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत आ रहा है, ठीक है। तो सर फिर से आपने बोला x + 3 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा माइनस का 7, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें समझ में आ रहा होगा। चौथा नंबर देखो सर, इसको पहले से गुना कीजिए, तो 6 इंटू 5 बोलो 30, और x है तो 30x² आया। अब 30x² को स्प्लिट करना इस तरह से कि जोड़ने या घटाने पे हमको 17 मिलना चाहिए, बात समझे या नहीं समझे। दोनों साइन प्लस में था इसलिए आंसर प्लस में आया, टेंशन ही नहीं है, ठीक है, टेंशन ही नहीं है। चलो सर, अब 30 जिस टेबल में आता है ना, पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, तो तुम बोलोगे सर कि 30 जो होता है ना, 5 6 जा 30 होता है सर। कोई लड़का बोलेगा 6 5 जा भी 30 होता है, तो या तो 5, हम समझो बार बार बोल रहे हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, इन दोनों में से कोई एक ही टेबल लेना, बार बार मत लेना सेम नंबर, ठीक है। फिर बोलोगे सर 3 10 जा भी 30 होता है, नहीं, आपको कोई लड़का बोलेगा सर 10 3 जा भी तो 30, अरे दोनों एक ही नंबर ना है, तो दोनों में से कोई एक ही नंबर लोगे, ठीक है।
अब और बताइए सर 15 2 भी होता है सर, हाँ ठीक है ना, और एक होता है सर 30 1 जा 30। हम सिखा रहे हैं इसलिए इतना लिख रहे हैं, लेकिन जब हैबिट हो जाएगा आप लोग को ना तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखेगा। सर ये पहला फैक्टर को देखो तो 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, जबकि लाना है 17, और 6 में से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, लाना है 17, नॉट पॉसिबल। सर 10 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 13, जबकि लाना है 17, और 10 में से अगर 3 घटाएंगे तो बचेगा 7, नॉट पॉसिबल। सर 30 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 31, जबकि यहाँ लाना है 17। सर 30 में से 1 घटाएंगे तो 29, लेकिन लाना है यहाँ पे 17, नॉट पॉसिबल। तो सर यहाँ पे देखो तो ध्यान से, अगर 15 में 2 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा 17, और दोनों का इसके बगल का साइन देखो तो प्लस में है ना, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में रहे तो दोनों प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एक्स शिफ्ट करना है तो एक्स यहाँ लगा दो, एक्स यहाँ लगा दो, हो गया फैक्टर। अब सॉल्यूशन करेंगे सर, 6x² प्लस का 17x और प्लस का 5 था ना, फैक्टर क्या निकल के आया 6x² प्लस का 15x प्लस का 2x प्लस का 5, है ना। इसके जगह पे ये दोनों फैक्टर जो आया ना वो लिखना रहता है, ये मत उतार देना, है ना। चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, बात समझ रहे हो ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखो सर, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो 3 कॉमन। सर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x तो कॉमन हो है ही। अब देखो 3 के टेबल में 6 कितने बार में, 2 बार में। सर यहाँ पे 2x था, एक x निकल गया, तो अभी भी तो एक x बचा, प्लस है तो प्लस 2। 3 के टेबल में 15 कितने बार में, बोले 5 बार में। सर एक x था वो निकल चुका, तो अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर, इन दोनों में क्या कॉमन है, अरे जब कुछ भी कॉमन नहीं है ना तो हमेशा याद रखना जीवन में 1 हमेशा कॉमन होता है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो जीवन में याद रखना 1 हमेशा कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ 1 लिख दो और ये टर्म को उठा के यहाँ लिख दो, और थोड़ा चेक करो तो क्या ऊपर वाला टर्म मिलता है 1 × 2x 2x 1 × 5 5। अब सर यहाँ भी 2x + 5, यहाँ भी 2x + 5, फिर से कॉमन। जब तक ब्रैकेट के अंदर का टर्म सेम नहीं आता इसका मतलब तुम गलत बना रहे हो, ठीक है। और ये इसका हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने में शायद मैं सफल भी हूँ, है ना। अगर जिस लड़की को अभी भी दिक्कत हो रहा है ना, वो वीडियोस को फिर से रिवाइंड कर देखो, जब तक ना समझ में आए तब तक देखो, ठीक है ना। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट 9th के पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं ना, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो, जीवन में दुखी नहीं रहोगे, ठीक है ना। समझ में आया, एक बार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, है ना, ताकि जब जब मैं वीडियोस अपलोड करूं, क्योंकि कुछ दिन के बाद मैं रेगुलर होऊंगा, ठीक है ना। याद रखना बहुत जल्दी मैं रेगुलर आने वाला हूं यूट्यूब पे, इसलिए फिर हमको पकड़ नहीं पाओगे। अगर मैं एक बार अगर मैं वीडियोस पे आ जाऊंगा तो समझ रहे हो ना, मेरी स्पीड बहुत है, ठीक है। ध्यान से अपना समय लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे।